सो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन है उसमें नई चीज क्या है दोस्तों? वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, टाइम इज चेंजिंग, टफ टाइम इज कमिंग। आप में से सभी साथी एग्री होंगे, कंपटीशन इज टफ, कट-थ्रोट कंपटीशन इज देयर इन द मार्केट। उसके ऊपर हम कैसे काम करें, किस तरह से काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेट अस, आई विल बी स्पीकिंग मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। कुछ साथी जो हैं वो हिंदी समझ रहे हैं एंड सम पार्टिसिपेंट्स और सम फ्रेंड्स आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, सो आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, मिक्स एंड मैच। सो प्लीज बियर विथ मी। दोनों लैंग्वेजेस को मैं मिक्स करके बात करूंगा आपके लिए दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करेंगे ताकि सभी को समझ में आ जाए, क्योंकि यहां पर जो साथी हैं आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं एंड साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, एक भी स्टेट पेंडिंग नहीं है जिसमें से साथी नहीं जुड़े हों। ऑल ओवर इंडिया, ऑल द स्टेट्स एंड आउट ऑफ इंडिया टू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, संडे के दिन आप यहां पर ज्वाइन हुए हैं और आपके वक्त की कीमत है। मैं आपके वक्त का कदर करता हूं, इसीलिए जो भी बात होगी टू द पॉइंट होगी, फोकस्ड होगी, न इधर की बात न उधर की बात। तो बने रहिएगा। यस, पीपल आर फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब, कोलकाता, ओके, ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कोलकाता, राइट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। Delhi, yeah, Delhi is the heart of the country. Yeah, people are from there, Delhi also. So corporate business, why? Why we should have a corporate business? क्यों हमारे पास corporate business होना चाहिए? What are the reasons? सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साथी सेशन अटेंड करते हैं और कई बार भूल जाते हैं कि किसका सेशन सुना था। सो माई सेल्फ संजय गुरनानी, एक्स LICian, 26 years of experience. I was in LIC for 20 years, recruited as an assistant and taken VRS as a branch manager. From assistant to branch manager, worked in various places, various divisions, various branches, various departments and various channels also. Corporate business under bank assurance में corporate business का experience लिया, fantastic experience with all the bank heads. Then NRI business development, experience in NRI business development. I have helped many agents to develop the NRI business, and today only one of my participants client got medically checked in Dubai. आज ही हमारे एक साथी का दुबई में हमने 12 लाख का प्रीमियम एक ही पॉलिसी में कंप्लीट किया। सो आई हेल्प द पीपल टू डेवलप देयर बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। देन फाइनेंशियल प्लानिंग इज द कोर। किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग एक नॉर्मल एजेंट भी सीख जाए। सो दैट्स एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, along with that underwriting and administration of insurance. Then reasonably qualified friends become MBA, CFP, FII, is fellow of Insurance Institute of India, licensed associate fellowship. Then advanced program for marketing professionals from IIM Kolkata. So this was my brief introduction, ताकि दोस्तों पता चले आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और किसके साथ जुड़ रहे हैं। सो वी मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। देयर मस्ट बी, शुड बी, ought to be, how to be the mission in life. My mission, professional mission, is to transform the normal advisor into an expert financial planner and corporate risk manager. हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सपर्ट बनाना, मतलब
लाइक अ CFP, क्वालिफाइड CFP की तरह वो प्लान बना सके एंड वेरी इजीली. दैट इज माय मिशन एंड आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सक्सेस. बहुत सारे साथियों ने फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे सीखा हुआ है. नाउ दे आर इंडिविजुअली प्रैक्टिसिंग. एंड कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बिजनेस करना, एक नॉर्मल एजेंट को उतना कॉन्फिडेंस दिलाना. दोस्तों, दिस इज द मिशन ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ. आज का सेशन क्या है? तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको इस सेशन में वेलकम करता हूं और आप यहां पर आए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद पहले से ही दोस्तों थैंक यू बोल रहा हूं, ताकि संडे का समय जो परिवार के साथ आप रहते हैं उसमें से संडे शाम को समय आपने निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद. आज 90 मिनट का सेशन रहेगा दोस्तों, 90 मिनट सेशन फॉर सीरियस पार्टिसिपेंट्स ओनली. ऐसे नहीं कि लिंक आया, आ गए, बैठ गए. नो, दिस सेशन इज फॉर सीरियस पार्टिसिपेंट्स. 90 मिनट रहेगा. उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे स्कोप ऑफ द कॉर्पोरेट बिजनेस इन कोविड टाइम. इस कोविड की परिस्थिति में इस समय कॉर्पोरेट बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हो सकता है. उसके साथ हाउ कॉर्पोरेट बिजनेस कैन चेंज योर लाइफ. अगर आप HNI सेगमेंट में टच करते हैं तो HNI बिजनेस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है दोस्तों. देन हाउ यू ऑल्सो कैन डू इट. आप भी किस तरह से वो बिजनेस कर सकते हैं. That is the purpose of this today's meeting. This is not the motivational meeting. This is not the motivational meeting. This is the pure knowledge, content and technical knowledge. ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़ा देंगे, ये वो सेशन नहीं है दोस्तों. हवा भरने वाला सेशन नहीं है. Right? So, these are the key learnings. These are the takeaways from today's meeting. It's my request to all of you, please take the notes. And at the end, I will take some of the question. At the end, I will ask you to put the question in chat and I will answer those questions. आप सभी से request रहेगा at the end. Now you can take the notes. At the end of the session, friends, I will take your questions. Notes are most important because you, me, everyone will forget everything after some time. See, this is my diary. I keep it during the meetings. Meetings में मैं इसको अपने पास रखता हूं. कुछ important चीज नोट्स इसके अंदर मैं लिखता हूं फ्रेंड्स, और ये बहुत जरूरी है लाइफ में. प्रोफेशनली अगर आपको बढ़ना है आगे तो अभी भी आपके आसपास पेन पैड लेके बैठिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे. एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इज यू राइट डाउन दीज 2 numbers. These 2 numbers belongs to my office. 94. Please write it down. 94267 43252. Otherwise, what will happen? नहीं तो क्या होगा, आप लास्ट में बोलोगे सर नंबर बताइए, सर नंबर बताइए. यही नंबर है 94285 98252. यह 2 नंबर से आप संजय गुरनानी से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे ऑफिस से आपको दोस्तों मिल पाएगी. सो आई रिपीट बोथ द नंबर्स 94267 43252. मेक फास्ट, हरी अप. 94285 98252 फ्रेंड्स. बहुत सारे साथी सोचते हैं कि HNI का बिजनेस कैसे करना चाहिए, HNI क्या होता है. दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. यह एक्सपीरियंस तकरीबन 2012 की बात मैं आपको बताऊंगा, 12 या 2013 के आसपास का. मैं डिविजनल ऑफिस बैंक एश्योरेंस में था एंड बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ मीटिंग्स होती थी बिजनेस के लिए. जॉइंट कॉल्स होते थे फ्रॉम डिविजनल ऑफिस.
जो बैंक हेड्स रहते थे या बैंक के जनरल मैनेजर होंगे या एजीएम होंगे या डीजीएम होंगे, उनके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलना होता था, हमारे प्रोडक्ट्स उनको पिच करने होते थे, और जस्ट लाइक यू वी वर वर्किंग, जस्ट लाइक यू। या आप जैसे मार्केट में जाते हैं, बात करते हैं, कॉल करते हैं, उनको समझाते हैं, ऑब्जेक्शन आप हैंडल करते हैं, and many a times you face very difficult situation, right? Very awkward situation. I have also the experience of that only. So when we were in bancassurance, एक बार ऐसा हुआ कि एक HNI के वहां पर दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट के वहां पर जॉइंट कॉल फिक्स हुआ, एवरीथिंग वाज डन, बहुत ही अच्छी तरह से किस तरह से ओपन करना चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 2 मीटिंग के बाद दोस्तों हमें 3 करोड़ प्रीमियम का चेक मिला। वी गॉट द प्रीमियम ऑफ 3 करोड़, अ सिंगल चेक ऑफ 3 करोड़। कैन एनीवन इमेजिन an industrialist who has issued the check of 3 crores, how much he may have a previous insurance? उसका प्रीवियस इंश्योरेंस कितना हो सकता है? आप अंदाज लगाइए, जिसने अगर आपको 3 करोड़ का चेक दिया, उसका प्रीवियस इंश्योरेंस कितना होगा? जस्ट इमेजिन। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द रियल एक्सपीरियंस, रियल फील्ड वर्क एक्सपीरियंस। 3 करोड़ का चेक हमें मिला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सम एश्योर्ड ऑफ दैट 3 करोड़ प्रीमियम, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज प्रीवियस इंश्योरेंस। अगर आज आप किसी से भी चेक लेते हैं तो उसका प्रीवियस इंश्योरेंस देखते हैं, उसका इंश्योरेंस कितना होगा, तभी तो आप उसका मेडिकल और बाकी के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे, राइट? टू डिसाइड द टासा और टू डिसाइड द एसयूसी, टोटल इंश्योरेंस कितना है, टोटल रिस्क कितना है। फैंटास्टिक। बहुत सारे दोस्त जो है वो जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों जब हमने उनका रिकॉर्ड चेक किया तो आई वॉज नॉट रेडी टू बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को बात किया, उनको कॉल किया, जो उनका सीएफओ था कंपनी का, दैट वाज अ लिमिटेड कंपनी, उनके सीएफओ को बात किया मैंने बोला सर का प्रीवियस इंश्योरेंस कहीं और से लिया हुआ है क्या, आउट ऑफ दिस प्लेस या आउट ऑफ दिस कंट्री, हैव यू टेकन एनी इंश्योरेंस? Kindly let me know because we are not getting the details in our systems. दोस्तों I was stunned to see जिस आदमी ने 3 करोड़ का चेक दिया हुआ है उसका प्रीवियस इंश्योरेंस था, just imagine, 1.5 lakhs. I was surprised to see the situation. A person issued a check of 3 crores, his previous insurance is only 1.5 lakhs. How is it possible? मैंने फिर से उनसे जाके मिला, उनके साथ बात की दोस्तों, a personal meeting, and I asked a simple one question, simple, सर ऐसा कैसा हो सकता है कि आपका पुराना इंश्योरेंस सिर्फ 1.5 लाख का हो? And what he said, संजय nobody has approached me. संजय मेरे को मतलब डायरेक्टली आके किसी ने बात ही नहीं किया है आज तक। दोस्तों इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और किसी ने बात नहीं किया, इसका मतलब क्लियर कट है, लोग एचएनआई से मिलने में एक बार घबराते हैं। तब एक ये लाइव लेसन मिला कि जितने टॉप पर्सनालिटीज हैं, एचएनआईज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास जाने में लोगों को क्यों डर लगता है, क्या रीजन है, क्या मन में चलता है। सो तब से मैंने फिक्स किया कि हमारे जो भी साथी है उनको कॉन्फिडेंट दिलाना है, वहां तक भेजने के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे जाना है, क्या बात करनी है, कैसे ओपन करना है। सो एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। A person issued a check of 3 crore.
was having an insurance, previous insurance of 1.5 lakh. मीटिंग तो काफी लंबी चली थी उनके साथ, लेकिन मैंने आपको उसका जिस्ट बता दिया. जिस्ट वाज नोबडी हैज अप्रोच्ड मी, राइट. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं. How many advisors are doing HNI business? How many advisors are doing HNI business? एक बार सोचिएगा दोस्तों, in India there are 1124 Club Galaxy members and there are 287 corporate agents as per LIC's criteria. I'm not talking about all the companies. I'm just showing you the details and the data of LIC of India. So there are Club Galaxy member 1124 and there are corporate club members 287. It means how and why only 1411 people have reached up to that level. Out of 12 lakh agents, it is only and only 0.11%. Not 11%, not even 1%. It is only 0.11%. 0.11%. Why? So experience I have already shared with you. जिस आदमी का 3 करोड़ का प्रीमियम है, उसका प्रीवियस इंश्योरेंस 1.5 लाख रुपया है. It shows that very less number of people approach HNI and NRI. So what's a NRI and HNI business success, or we can say a formula of success of every and any business? Thoughts. आपके पास किस प्रकार के थॉट्स हैं, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं? अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो डाला हुआ है मेरे YouTube चैनल पर, विचारों पर विचार, या थॉट ऑन थॉट्स, विचारों पर विचार. सो योर सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन और इज अ बंडल ऑफ थॉट्स प्लस कंपनी, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, प्लस टाइमली डिसीजन plus risk-taking capability. I repeat, success is equal to thoughts. Thoughts can be a vision also. Vision is a part of thoughts. A vision comes from thoughts. So thoughts covers the vision also. Thoughts plus company plus timely decision plus risk-taking capacity. फ्रेंड्स, टाइमली डिसीजन. आपको लाइफ में बहुत बार ऐसे चांस मिलते होंगे, आप सोचते होंगे मैं ऐसा करूं तो सक्सेस हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूं, मैं कुछ नया करूं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाना, उस पर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाना, सिर्फ सोचना, उससे सक्सेस कभी नहीं मिल सकती. थॉट्स अच्छे होने चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए. कंपनी कवर्स आपके मेंटर्स, कंपनी कवर्स आपके कलीग्स, कंपनी कवर्स आपका स्टाफ, कंपनी कवर्स आपका फ्रेंड सर्कल. सो व्हाट कंपनी मीन्स एवरीथिंग, व्हाट थॉट मीन्स एवरीथिंग. योर विजन, योर थॉट प्रोसेस, योर कंपनी एंड योर टाइमली decision and risk taking capacity. So now you should think on that, how my thoughts are, how is my company, do I take timely decision or just think yes कल करूंगा, देखता हूं, आगे करूंगा. So procrastination, lethargy, laziness, ये तो नहीं है. And last one, risk taking capacity. अगर मैं रिस्क लेता हूं, 1992 का जो अभी एक सीरियल चल रहा था, उसका सीरीज का एक डायलॉग है मस्त, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं. दोस्तों, जिन्होंने लाइफ में रिस्क लिया है
और उसको डटे रहे हैं जिंदगी में, हमेशा वही सक्सेस हुआ है। Risk is a part of your success, or I can say risk is the foundation of your success. Risk is the foundation of your success. आप ये लिखते जाइएगा, जो भी चीजें आप सुन रहे हैं, I request you, list down the things, list down the points, right? Okay. So this is a formula of success in life. That's why that's a total competition-less sector. जो अभी मैंने आपको HNI की बात की, 12 लाख एजेंट में से 1411 है जो HNI सेगमेंट में काम करते हैं. It means that's why this is a total competition-less sector. जो HNI सेगमेंट है दोस्तों, दैट्स अ कॉम्पिटिशन लेस सेक्टर. वहां पर लोग जाते नहीं हैं, पीपल डोंट गो देयर, पीपल फियर गोइंग देयर. वहां पर जाने में एक अजीब सा डर लगता है, सोचते हैं वो क्या पूछेंगे, एम आई कैपेबल टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन, व्हाट आई विल आंसर इफ देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट और द एंट्री बैरियर्स मुझे अंदर जाने नहीं देंगे, मैं कैसे शुरुआत करूं. बहुत सारे फियर्स आते हैं. दैट्स व्हाई एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल लीव दिस सेक्टर, एंड दैट्स व्हाई दिस सेक्टर इज कंपटीशन लेस. दैट्स व्हाई फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. यह बहुत ही कंपटीशन कम वाला सेक्टर है, कंपटीशन लेस सेक्टर है. इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आप में से कितने लोग, कितने साथी इस सेक्टर में वाकई काम करना चाहते हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, यस आई वांट. प्लीज राइट. मैं आपके साथ इंटरेक्ट होना चाहता हूं. मैं सभी को अभी नहीं बात कर पाऊंगा, बट आई अप्रिशिएट इफ यू जस्ट राइट यस आई एम इंटरेस्टेड, जस्ट आई वांट टू डू द बिजनेस विद HNI सेक्टर. बिकॉज दोस्तों, आप जब किसी भी मार्केट में पैदल चलते हैं तो आप सभी के साथ टकराते हैं, बहुत भीड़ होती है. लेकिन आप थोड़े ही मैदान में जाते हैं तो भीड़ नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, आराम से जा सकते हैं. आप कोई सिटी के सेंटर में ड्राइव कर रहे होंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. आप थोड़ा ही आउटस्कर्ट में जाएंगे, लेस ट्रैफिक. हाईवे पे जाएंगे, ट्रैफिक विल बी रिड्यूस्ड टू एक्सटेंट. सुपर हाईवे पे जाएंगे, बहुत कम ट्रैफिक, बहुत कम. सुपर हाईवे, वेरी स्पीड, zig, 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 vehicles are moving and there is so speed is more and traffic is less. Risk is there. Okay. सुपर एक्सप्रेस हाईवे के बाद आप देखिएगा ऊपर आसमान में फ्लाइट्स, लेस ट्रैफिक. डोमेस्टिक फ्लाइट, लेस ट्रैफिक. International flights, they are flying above certain height, very less traffic. And what about the satellites? Rockets and satellites, they are moving at their own will. So friends, आपको डिसाइड करना है आप कौन से सेक्टर में रहना चाहते हो. नीचे lot of traffic, lot of competition, cutthroat competition, bloody market, red ocean, everybody is red, everybody is bleeding. In the lower segment, in the bottom of the pyramid, everyone is bleeding. And top of the pyramid, that is known as a blue ocean. सो रेड ओशियन क्या है, ब्लू ओशियन क्या है? रेड ओशियन दोस्तों, बहुत सारी मछलियां एक दूसरे को खा रही है, एक दूसरे को काट रही है, जबरदस्त कंपटीशन है, वो उसका काम बिगाड़ रहा है, वो उसका काम बिगाड़ रहा है. रेड ओशियन. ब्लू ओशियन, कोई कंपटीशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, आप राजा हो, अपने मन के राजा हो. जिंदगी में सक्सेस आज तक वही हुआ है जो ब्लू ओशियन पे फोकस करता है, ब्लू ओशियन में काम करता है. And there are two characteristics. Red ocean,
आपको खींचता है, छोड़ता नहीं, खींचता है। मैग्नेटिक पावर, रेड ओशियन आपको निकलने नहीं देगा। जैसे जमीन से ऊपर जाते हैं, रॉकेट को आग लगानी पड़ती है, लेकिन मैग्नेटिक पावर होता है, जमीन उसको ऊपर जाने नहीं देती। उसी तरह रेड ओशियन को मैग्नेटिक पावर होता है। एंड व्हाट अबाउट द ब्लू ओशियन? ब्लू ओशियन आपको घुसने नहीं देता, एंट्री बैरियर। ब्लू ओशियन आपको घुसने नहीं देता। जैसे HNI सेगमेंट, इट्स अ ब्लू ओशियन। ब्लू ओशियन में जाने के लिए मेहनत चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, टेक्निक्स चाहिए। वो ब्लू ओशियन आपको घुसने नहीं देता, और रेड ओशियन आपको मैग्नेट की तरह छोड़ता नहीं है, और बहुत सारे साथी बीच में लटक जाते हैं। रेड ओशियन छोड़ना चाहते हैं, कंपटीशन से उठना चाहते हैं, ब्लू ओशियन में जाना चाहते हैं, HNI सेगमेंट में जाना चाहते हैं, सेलिब्रिटी मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस रेड एंड ब्लू ओशियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर, मैग्नेटिक पावर। सो आप में से थैंक यू, धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया यस। और बहुत सारे साथी तो कमेंट करने में भी सोचते हैं, मैं लिखूं क्या? यस आई कैन। दोस्तों, जब लिखने में ही हाथों में ताकत नहीं आएगी तो ब्लू ओशियन में कैसे जा पाएंगे? HNI के पास कैसे जा पाएंगे जब इस कीबोर्ड पे लिखने में भी मुझे दर्द हो रहा है? राइट? सो प्लीज चलिए, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी यहां पर दोस्तों है। कोविड पीरियड में क्या हो सकता है? दुनिया में 607 नए बिलियनर्स 2020 में पैदा हुए। नए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड, न्यू बिलियनर्स आए इस पूरे ग्लोब में। दुनिया में 2020 में 607 नए बिलियनर्स ऐड हुए। इसका मतलब हर 2 दिन में 3 नए बिलियनर आए, हर 2 दिन में 3 नए बिलियनर्स आए। और इंडिया इज ग्रोइंग, 55 बिलियनर्स, न्यू बिलियनर्स एडेड इनटू द लिस्ट। इट मींस 1 बिलियनर अ वीक। दोस्तों, अब आपको सोचना है, कोविड पीरियड में जहां पर हम सोचते थे ये हो गया, वो हो गया, इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी, लोग गरीब हुए, क्या हुआ? एंड दिस इज द हाईएस्ट नंबर ever highest number created billionaires in India and created billionaires in this globe, in this world. During a single year, this is the highest figure. Two extreme things. आप सोचिए, these two things are extreme. एक साइड लोग गरीब हुए, लोगों की इनकम कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इट्स अ पॉइंट हियर। एंड उसी पीरियड में दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स बने। नाउ आई हैव टू सी अ वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। मेरा लेंस चेंज करना पड़ेगा। अगर दुनिया में सब गरीब हुए तो टॉप में पैसा क्यों गया? कैसे गया? हाउ कम इतने बिलियनर्स बने? आज एज एन इकोनॉमिस्ट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एज ए फाइनेंशियल प्लानर एक चीज बताऊंगा, एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक चीज बताऊंगा। पैसा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। आई रिपीट, दुनिया में हर एक चीज ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है। एवरीथिंग फॉल्स डाउन, ऊपर से नीचे गिरती है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक पावर। लेकिन पैसा, वेल्थ, इसका पावर उल्टा होता है। इट फ्लोज अप फ्रॉम डाउन। दुनिया में यह चीज समझ लेना, पैसा दिखता है ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्चुअली में दुनिया में पैसा नीचे से ऊपर जाता है। एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि पैसा ऊपर से नीचे आता है। पैसा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। पैसा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। राइट? So are you enjoying, friends? Are you with me?
So friends, let us see what happened to India. These are the billionaires created, top 10 billionaires created, or their wealth is multiplied during this COVID period. Their wealth is increased क्योंकि पैसा हमेशा नीचे से ऊपर ट्रैवल करता है. जिस दिन आपने यह थ्योरी समझ ली, उस दिन आपको लगेगा कि अगर मुझे काम करना है तो HNI में ही करना है. Money flows from bottom to top, and except money, everything flows from top to bottom. कुछ दिख रहा है दोस्तों? यह है एक मिडिल ईस्ट, दुबई में HNI ने पिछले वीक, लास्ट वीक, बॉट अ फ्लोटिंग हाउस एट द कॉस्ट ऑफ 40 crores. One HNI, Indian NRI, bought the floating house in Dubai at 40 crores. Last week, I'm talking about last week. Mr. Amitabh Bachchan bought the duplex flat of 31 crore in Mumbai last week. Costliest vehicles, Rolls Royce. 1380 Rolls Royce बिकी है दोस्तों लास्ट 3 महीने में, with a growth of 62%, ever highest in 116 years. 116 साल के इतिहास में 62% ग्रोथ के साथ रॉयल्स रॉयस बिकी है पिछले 3 महीने में. एंड वी आर थिंकिंग अबाउट द कोविड, we are thinking about the down economy, we are thinking, see, money flows from bottom to top. Now we have to decide where we should focus on. Now the question comes to your mind. आपके मन में क्वेश्चन आते होंगे. Which type of questions comes to your mind? 1, can I do it? Okay, you are telling that HNI is this much, HNI ये है, HNI में से वो हो जाता है, लेकिन क्या मैं कर सकता हूं? क्या ये मेरे लिए है? क्या मैं HNI को रियली मिल सकता हूं? सोच रहे हैं आप, isn't it? ठीक है सर, आपने बोल दिया, आपने एक्सपीरियंस बताया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और सिर्फ 1411 लोग में से भी आधे लोग बोल रहा हूं मैं. इवन 1411 जो क्लब गैलेक्सी और कॉर्पोरेट के मिला के 1411 लोग हैं दोस्तों, उसमें से भी आधे लोग ही HNI पे फोकस करते हैं. या सो क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड, कैन आई डू इट? अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, सो द सेम क्वेश्चन कम्स टू यू, मेरा कौन सा एजेंट कर सकता है? कैन यू डू इट? देन सेकेंड क्वेश्चन, इज इट फॉर मी? रियली मेरे लिए है? क्या मैं कंपनियों में जा सकता हूं? कैन आई फोकस? कैन आई फाउंड? How can I find the HNI people? चलो, I am ready, sir, I am ready. But how can I find the HNI people? How can I get the HNI people? How to reach them? आपके मन में यह सवाल चल रहा है कि नहीं? एक बार सोचिएगा. The next, how can I reach to them, and then how can I overcome the entry barrier? How can I overcome the entry barrier? दोस्तों, एंट्री बैरियर इसमें सबसे खतरनाक होता है, सबसे जबरदस्त होता है. बड़ी कंपनी में जितना बड़ा आदमी उसके एंट्री बैरियर्स वहां तक पहुंचने के बहुत ज्यादा होते हैं. आप देखिएगा, जितना बड़ा आदमी उस तक पहुंचने के जो बैरियर्स हैं वो ज्यादा हैं. बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, अगर आप वहां से परमिशन लेके जा रहे हैं तो अंदर सबसे पहले आपको एक डिपार्टमेंट है, उसका रिसेप्शनिस्ट आएगा. वो डिपार्टमेंट, मैं तो सिर्फ मीडियम लेवल HNI की बात कर रहा हूं. वहां से अगर आपका क्लियरेंस होता है तो उस बॉस का पर्सनल सेक्रेटरी होता है, वहां से क्लियर होता है तो वो आपको डाइवर्ट करता है CFO से बात करने के लिए, CA से बात करने के लिए. उस बैरियर को अगर आप तो ओवरकम करते हैं, क्रॉस करते हैं, कन्विंस करते हैं, तब जाके आप HNI तक पहुंचते हैं. लेकिन सोचिएगा, जिस कस्टमर से आपको 25,000 का प्रीमियम लेना होता है, उस पर कोई बैरियर नहीं होता, डायरेक्ट आप मिलते हैं.
लेकिन जिससे 25 लाख का रेगुलर प्रीमियम लेना होता है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, वहां से बैरियर्स बढ़ जाते हैं। 25,000 के लिए कोई बैरियर नहीं होता, 25 लाख के लिए कम से कम 2 बैरियर्स होते हैं, 50 लाख के लिए कम से कम 2 से 3 बैरियर होते हैं, करोड़ से ऊपर जाएंगे तो भी 2 से 3 बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मतलब रुकावट है जिसको आपको लांग के जाना है, क्रॉस करके जाना है या कन्विंस करके जाना है, राइट। सो बैरियर्स कैसे उसको ओवरकम किया जाए, ये आपके मन में चल रहा होगा, सर सीए के सवालों को कौन जवाब देगा, कैसे देंगे, बहुत टफ सवाल होते हैं, टैक्सेशन के होते हैं, फाइनेंस के होते हैं, कैसे उनको ओवरकम करना। मैं आपके सभी सवालों का दोस्तों आज जवाब देने वाला हूं, सो प्लीज बी विथ मी। और हाँ, आपका इंटरनेट मजबूत रखिएगा। अभी भी स्कोर 500 पे पकड़ा हुआ है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपका इंटरनेट मजबूत रखिएगा, अगर एक बार बाहर गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है आपके लिए। सो फर्क क्या है दोस्तों? जो स्मार्ट लोग हैं, आप मुझे ये बताइए, आप 25,000 वाली 100 पॉलिसी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या 25 लाख वाली एक पॉलिसी में इंटरेस्टेड है? इनकम सेम है दोनों में, इन बोथ द टोटल प्रीमियम द इनकम इज सेम। आप 25,000 वाली 100 पॉलिसी करो या 25 लाख वाली एक पॉलिसी करो, इनकम इज सेम, बट एफर्ट्स, एनर्जी, कंफर्ट, सेगमेंट चेंजेस। अभी तक बहुत सारे साथी जो है बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क, आई डोंट से दे वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट्स, 100 पॉलिसी करने में बहुत दम लगता है 25,000 वाली, लेकिन दोस्तों उससे कहीं कम मेहनत लगती है 25 लाख की एक पॉलिसी करने में। और जिसने 25 लाख की एक पॉलिसी की है उस साथी को गले लगाइएगा, आई लव यू बोलिएगा और प्रेम से उसको पूछिएगा कितनी मेहनत लगी। आपको पता चलेगा 25,000 की 100 पॉलिसी करने में सब जगह पसीना आ जाता है, 25 लाख की एक पॉलिसी करने में स्मार्ट वर्क लगता है, मेहनत नहीं लगती, स्मार्ट वर्क लगता है। आप देखिए ये आपके साथी, इन्होंने स्मार्ट वर्क करके क्या किया, बॉक्स को मूव करना था, बाकी सब साथी उसी स्क्वायर को धक्का मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इसने क्या किया, टाइम निकाला, स्मार्ट वर्क किया, फोकस किया, जो अनवांटेड चीज है उसको निकाल के फेंका, उसको राउंड बना दिया और जर्नी हो गई बहुत इजी। दिस इज स्मार्ट वर्क फ्रेंड्स। सो मुझे ये बताइए आप किस में इंटरेस्टेड है, हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क? हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क में पहले मेहनत लगती है, हार्डवर्क में पहले से एंड तक मेहनत लगती है। स्मार्ट वर्क में पहले मेहनत लगती है और हार्डवर्क में स्टार्टिंग से एंड तक मेहनत लगती है। ये जिंदगी में याद रखिएगा, जिसने सबसे पहले अपने आप को तैयार नहीं किया। आप ध्यान दीजिए, जब पढ़ाई करते थे लोग, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब लोग पढ़ाई करते थे तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे उन्होंने अपना टाइम दिया, बहुत मेहनत की, स्मार्ट वर्क किया, बहुत कुछ बलिदान दिया, सेक्रीफाइस, स्पोर्ट्स का सेक्रीफाइस, टीवी का सेक्रीफाइस, दोस्तों के साथ घूमने का सेक्रीफाइस, उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, तो कहां पहुंचे, डॉक्टर बन गए। अब वो एक लाइन लिखते हैं तो 1,000 रुपए मिलते हैं या लोग उनको मिलने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, और उसी समय जो दोस्त खेले, घूमे, कूदे, इधर गए उधर गए, टाइम वेस्ट किया, आज उनकी मेहनत कितनी होती है। सो जिसने स्टार्टिंग में स्मार्ट वर्क किया, मेहनत किया, उसकी लाइफ हमेशा इजी होती है, हमेशा इजी होती है। बहुत सारे साथी एंजॉय कर रहे हैं आज का सेशन, या संडे, फैंटास्टिक। दोस्तों अमेज़न क्या था, व्हाट वाज अमेज़न? स्टार्टिंग में अमेज़न किसके साथ कॉम्पीट कर रहा था? प्लीज राइट डाउन। स्टार्टिंग में अमेज़न जब फाउंड हुआ, जब अमेज़न बना, चैट में डालिए किसके साथ कंपटीशन कर रहा था? हु वर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द अमेज़न कंपनी एट द स्टार्ट? लॉकडाउन? नहीं, वॉलमार्ट? नो, वेन फ्लिपकार्ट? नो, अलीबाबा? नो, कुरियर? या दोस्तों
अमेजोन पोस्ट ऑफिस और कुरियर से कंपटीशन करता था पहले। जस्ट इमेजिन, अमेजोन वॉज कंपीटिंग अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस एंड कुरियर। अमेजोन का सबसे पहला क्या था काम? एक्चुअली इट वॉज जस्ट लाइक ए डिलीवरी कंपनी, बट उसने स्मार्ट वर्क किया, अपना विजन चेंज किया, तो आज देखो अमेजोन क्या है। फ्लिपकार्ट तो आपको आज दिख रहा है ना, वॉलमार्ट आज दिख रहा है, अलीबाबा आपको आज दिख रहा है कि आज वो किसके साथ कंपटीशन कर रहा है, दैट इज इररिलेवेंट। स्टार्टिंग में उसकी कंपटीशन किसके पास थी, कहां से विजन चेंज हुआ, कैसे बदला, दोस्तों दैट इज इंपॉर्टेंट। आप आपके मार्केट में किसके साथ कंपीट करते हो, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स फ्रेंड्स। आज अमेजोन कहां कहां पर है, जस्ट सी। प्राइस, प्रोटेक्शन, इस थ्योरी को याद रखिएगा। जिंदगी में आपको HNI से बात करने में बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। प्रोटेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिटर्न। हम कई बार उसी असमंजस में फंस जाते हैं कि HNI से बात करेंगे, क्या रिटर्न दिखाएंगे, वो बोलेगा इसमें रिटर्न क्या मिल रहा है, ये होगा वो होगा। लेकिन जब आप इस थ्योरी को समझ जाते हैं, जब इसके कंटेंट समझ जाते हैं, तब आप किसी को भी समझाने में और बात करने में एक मजबूत इरादा रखते हैं। प्रोटेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिटर्न। इसका एक पूरा सेशन रहता है, व्हाट इज प्रोटेक्शन एंड हाउ इट इज ग्रेटर देन रिटर्न्स। रिटर्न्स तो बहुत तुच्छ हो जाते हैं जब प्रोटेक्शन की बात आती है। कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा। हु नीड्स मोर प्रोटेक्शन, और ये किसकी गाड़ी है, आप देखिए एक बार जरा। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की गाड़ी है, जिसके टायर में भी गोली नहीं जा सकती, जिस पे बम का भी इफेक्ट नहीं होता, जिस पर किसी भी केमिकल वेपन का भी इफेक्ट नहीं होता। तो जितनी ज्यादा पोस्ट उतने ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ये अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। आज मैं आपको मुफ्त में ऐसी चीजें देके जा रहा हूं जो आपको किसी भी HMI कॉर्पोरेट बिजनेस में काम में आएगी। सबसे पहले प्रोटेक्शन इज ग्रेटर देन रिटर्न। इस गाड़ी का एवरेज देख पाएंगे क्या, एट व्हाट एवरेज, इसका फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, रिडिक्यूलस। When protection comes, fuel efficiency is the last criteria. Protection is greater than returns एक लिमिट के ऊपर, एक लिमिट के ऊपर, and that is a blue ocean. That is the top of the pyramid. जो टॉप ऑफ द पिरामिड में बैठते हैं दोस्तों, हम सोचते हैं अपने मन से इसको म्यूचुअल फंड का रिटर्न, रियल एस्टेट का रिटर्न, ये रिटर्न वो रिटर्न, कैसे मैं बात करूंगा, कैसे कंपेयर करूंगा। देयर आर टेक्निक्स how to talk with them. Is it possible in COVID time when more than a large number of population is under lockdown? ये आपके मन में सवाल अभी चल रहा होगा कि सर जो आप बात कर रहे हैं बड़ा इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट रिस्क से बात करने के लिए, किससे बात करेंगे? आधे से ज्यादा लोग तो लॉकडाउन में, इतना बड़ा लॉकडाउन पूरे विश्व में लगा पड़ा है। How to do that? अब मेरा उल्टा सवाल आपसे है, क्या दुनिया में जितने भी बिलियनर्स की इनकम बढ़ी, लॉकडाउन से पहले बढ़ी या लॉकडाउन के बाद बढ़ी? सोचिए। दुनिया में 2020 में सबसे ज्यादा बिलियनर्स क्रिएट हुए लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद। दोस्तों, ताला छोटे दुकानों पे लगा है, टॉप पे नहीं। ताला नीचे लगा है, ऊपर नहीं। ताला नीचे लगा है, ऊपर नहीं। इस चीज को, अगर इस गहराई को आपने समझा तो लॉकडाउन में कैसे काम करना चाहिए उसके रास्ते आपको अवश्य मिलेंगे दोस्तों, अवश्य मिलेंगे। बहुत सारे साथी कमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो आपको कहां और कैसे इस समय, मतलब इसका मतलब यह है कि कोविड के समय में ही यह पॉसिबल है, क्योंकि पैसे नीचे से ऊपर फ्लो करते हैं दोस्तों। पैसे हमेशा नीचे से ऊपर फ्लो करते हैं।
हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई? हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई? इस चीज को समझिएगा। क्यों करना चाहिए वो तो सबको पता है। HNI के पास क्यों जाना चाहिए? इनकम बढ़ाने के लिए। बड़ी पॉलिसी क्यों करनी चाहिए? इनकम बढ़ाने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, फ्यूचर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए। वाई तो आप सबको पता है। प्रॉब्लम है हाउ। प्रॉब्लम है हाउ। हाउ मेनी ऑफ यू, आपको, आप में से कितने दोस्तों को, आप में से कितने साथियों को ऐसा लग रहा है कि सर इस फील्ड में बहुत कुछ सीखना बाकी है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए? प्लीज डालिए, आपका कमेंट डालिए। आप में से कितने साथियों को सीरियसली लग रहा है, ये सीरियस सेशन है, कि इस परिस्थिति में आप में से कितने दोस्तों को यह रियलाइज हो रहा है कि इस लाइन में बहुत कुछ सीखना अभी भी बाकी है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। आई एम गोइंग टू गिव यू द पॉइंट्स एंड टॉपिक्स इनटू दैट। बहुत सारे साथियों को मन में लगता होगा कि सर आप बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन इसको करना कैसे है, वो दुविधा में मैं हूं। मतलब बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, और कौन सी पॉइंट सीखना इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको दे रहा हूं यहां पर। और रियली यहां पर सबको मैं स्क्रीन में देख रहा हूं, मेरे बहुत सारे साथी बहुत सीरियसली, बहुत एकाग्रता से, बहुत अपने दिल से बैठे हुए हैं। संजय जैन बैठे हैं, संजय देशपांडे बैठे हैं, चंद्रशेखर बैठे हुए हैं, विजय नेगी बैठे हुए हैं, रजत वर्मा बैठे हुए हैं। बहुत सारे साथी बिल्कुल एकाग्रता के साथ बैठे हैं। अगर आपको आज का सेशन में आनंद आ रहा है तो अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए दोस्तों, मुझे बताइए। इफ यू आर रियली एंजॉयिंग अ न्यू पॉइंट, नई चीजें अगर आपको मन में लग रही है तो अवश्य बताइएगा। आज का सेशन आप याद करेंगे, संडे के दिन इस तरह की पॉइंट्स आपके मन को नई दिशा, नई चीजें देखने के लिए आपको आज मौका मिलेगा दोस्तों। आप में से बहुत सारे साथियों ने यह बताया कि बहुत कुछ लर्निंग बाकी है इस लाइन में कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। और बहुत दोस्तों ऊपर के सेगमेंट में कभी भी ट्रैफिक नहीं होती, एक चीज याद रखिएगा, लेकिन वहां पर पहुंचने में पहली बार मेहनत लगती है, राइट। आप में से ऐसे कितने साथी हैं जिनको लगता है कि दोस्त अगर आने वाले समय में इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो परिस्थितियां गंभीर हो सकती है, इनकम डाउन जा सकती है, बहुत सारे परिणाम जो है वो अलग आ सकते हैं। आप में से कितने साथियों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के लिए अगर मैंने इन सेगमेंट्स में तैयारी नहीं की तो कंपटीशन इज वेरी हाई। कंपटीशन हाई क्यों है? लेट मी टेल यू। आपके लिए कौन कौन सी हाई कंपटीशन है? सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मास मार्केटिंग से लो कॉस्ट इंश्योरेंस बेचना। अब बताइए, बहुत सारी आप एड अभी देखते होंगे, बहुत सारे एड्स देखते होंगे, फिर वो म्यूचुअल फंड्स के हों या बहुत सारी कंपनियों के, जिसमें क्लियर कट कहा जाता है कि कमीशन क्यों देना। डायरेक्ट प्लान करें और कमीशन न जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारी एड आती हैं। 286 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस। जब भी मेरा साथी चाय पीते पीते एड देखता है ना 286 में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, तो उसकी मीठी चाय भी कड़वी होने लगती है। बॉस, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी इनकम का क्या होगा? आर यू विथ मी? सो योर रियल कंपटीशन इज लो कॉस्ट टर्म प्लान्स, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, जहां पर खास यह पिच किया जाता है कि इसमें कमीशन पेड नहीं होता, फिर वो म्यूचुअल फंड हो, वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हो या बाकी के प्रोडक्ट्स हो। दैट्स अ बिग थ्रेट, बिग कंपटीशन एंड बिग प्रॉब्लम, अ सीरियस थ्रेट, सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन ये सीरियस थ्रेट और सीरियस प्रॉब्लम
नीचे है, ऊपर नहीं है। उसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो आदमी मर्सिडीज लेने जाता है, क्या वो माइलेज पे फोकस करता है कि कितना एवरेज देती है? टॉप के जो व्हीकल्स होते हैं, रॉयल्स रॉयस है, ऑडी है, मर्सिडीज है, उसमें माइलेज पे फोकस होता है? नहीं। लेकिन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में गाड़ियां बिकती है, व्हीकल्स बिकते हैं, वहां की सेलिंग टेक्निक्स ही ये होती है, या बायर यही पूछता है एवरेज क्या देती है। लेकिन मर्सिडीज, ऑडी, उसके ऊपर की जितनी भी गाड़ियां हैं, रॉयल्स रॉयस है, उसमें कभी भी एवरेज बीच में नहीं आती। मतलब जो मारा मारी रिटर्न्स की है, कमीशन की है, अर्निंग की है, वो लोअर सेगमेंट में है, अपर सेगमेंट में बहुत कम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलता जीरो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। आप में से कितने दोस्तों को लग रहा है कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऑनलाइन कंपनीज आ रही हैं, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स आ रहे हैं, वो नीचे के सेगमेंट को खा जाएंगे? जो एजेंट्स, यस, द बिगेस्ट थ्रेट टू द एजेंट्स इज जो लोअर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, लोअर इनकम में काम कर रहे हैं, थिन मार्जिन में काम कर रहे हैं, रिबेट में काम कर रहे हैं, डिबेट में काम कर रहे हैं, बहुत सारी तकलीफों के साथ काम कर रहे हैं। तकलीफ उनके लिए अवश्य होगी, क्योंकि कंपटीशन हमेशा बॉटम ऑफ द पिरामिड में होता है, रेड सी में होता है, ब्लू ओशन में नहीं होता। आप एग्री हो रहे हैं, राइट? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। दैट्स व्हाई हम एक कॉर्पोरेट कोर्स हम लाए हैं फॉर दोज, अभी भी पॉइंट्स बाकी हैं, फॉर दोज हु आर प्रोफेशनली सीरियस एंड डेडिकेटेड फॉर द बिजनेस ग्रोथ। जो चाहते हैं मेरी इनकम बढ़े, जो चाहते हैं नए सेगमेंट में काम करें, जो चाहते हैं कि मैं एचएनआई को मिलूं तो कैसे काम करूं, मतलब कहां से शुरुआत करूं, उसके पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूं आपको। उसके लिए हम कॉर्पोरेट कोर्स, हमारा एक बैच अभी चल रहा है, नेक्स्ट बैच अभी आने वाला है। आप में से जितने लोग सीरियस हो, मैं आपको एक परमिशन मांगूंगा हाथ जोड़ के, उस कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। और जो सीरियस नहीं है, जो सोच रहे हैंगे सर ये क्या है, कैसे होगा, तो ये कोर्स, ये सेमिनार उनके लिए नहीं है। यह सेमिनार उनके लिए जो सीरियसली इस मैटर पे भविष्य का विजन बनाना चाहते हैं, अपनी नई छाप, अपनी ब्रांड, अपना पावर, अपनी इनकम रियली में बढ़ाना चाहते हैं, यह उनके लिए है। दिस इज फॉर देम। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं बता देता हूं आपको क्या है, एक बार सुनने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आई रिपीट फॉर यू, या कोर्स हमारा 50 पार्टिसिपेंट्स के लिए रहता है। इट्स नॉट अ बिग कोर्स, ऐसा नहीं है कि 1000 लोग बिठा दिए और वन वे ट्रैफिक चालू है और बोल रहे हैं, नॉट लाइक दैट। इट्स अ 50 पीपल ओनली 50 पार्टिसिपेंट्स। सेकेंड बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर 27 यूनिक टॉपिक्स हैं। 27 यूनिक टॉपिक्स हैं, 15 प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स। लाइव मतलब आपसे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। 5 जून को स्टार्ट हो रहा है, और क्या क्या इसके अंदर है जस्ट एक बार मैं आपके लिए दोस्तों ओपन करने जा रहा हूं। 27 यूनिक टॉपिक, 6 महीने का कोर्स, वीकली एक सेशन एंड देन प्रैक्टिस, वीकली 1 सेशन, देन प्रैक्टिस, वीकली 1 सेशन एंड देन प्रैक्टिस। 27 में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 इज द कॉर्पोरेट एचएनआई फोकस्ड प्रोस्पेक्टिंग। एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग एंड नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग में फर्क क्या है? नॉर्मली क्या बोला जाता है, 10 लोगों को फोन करो, बात करो, एक हां बोल देगा, दैट इज जर्नल प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग ऐसा नहीं होता दोस्तों। एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग फोकस्ड प्रोस्पेक्टिंग होता है, क्योंकि आप किसी भी रोड पे खड़े रह के 50 लोगों को भी बात करेंगे या 500 लोगों को भी बात करेंगे, वहां पर एचएनआई आता ही नहीं है।
अगर आप 5,000 लोगों को भी बात करेंगे तो HNI से आपकी मुलाकात होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो आप बॉटम ऑफ द पिरामिड, नीचे जहां कंपटीशन है, रेड ओशियन में प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो वो अलग है, लेकिन ब्लू ओशियन में फोकस्ड प्रोस्पेक्टिंग होती है, HNI में फोकस्ड स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिंग होती है। वहां ऐसा नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग नहीं होता, वहां पर प्रोस्पेक्टिंग की आइडियाज बदल जाती है दोस्तों। देन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट्स में जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो किस प्रकार दी जाती हैं, ये टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपके परमिशन के साथ कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम फोकस करते हैं। टोटल 27 टॉपिक्स होते हैं। देन कॉर्पोरेट सेल्स सक्सेस स्टेप, कॉर्पोरेट्स में जब सेल्स करनी होती है तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से स्टेप्स के साथ जाना पड़ता है दोस्तों। 10 सेट ऑफ पावरफुल ईमेलर्स, जब आप HNI सेगमेंट में जाते हैं तब वहां पर कॉलिंग के साथ साथ मेलिंग इज इंपॉर्टेंट। किस प्रकार के मेल्स भेजने चाहिए, कैसे ईमेल्स करना चाहिए, और 10 सेट आपको दिए जाते हैं आपके ब्रांडिंग के साथ ताकि आप भेज सके। और ईमेल इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। कैसे ईमेल मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ईमेल इज अ डिफरेंट थिंग फ्रेंड्स। NRI बिजनेस, मेल ऑर्डर बिजनेस, NRI बिजनेस किस तरह से होना चाहिए, उसको कैसे सेटअप किया जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, मेल ऑर्डर बिजनेस किस तरह से हो सकता है, ये उसके अंदर दोस्तों कवरअप करते हैं हम। देन कॉर्पोरेट वर्चुअल मीटिंग सेटअप, आज हम बात कर रहे हैं तो किस तरह से वर्चुअल सेटअप होना चाहिए, किस तरह से लाइटिंग्स होनी चाहिए, किस तरह से कैमरा होना चाहिए, किस तरह का माइक होना चाहिए, किस लेवल से बात करनी चाहिए, यह सब पूरा उसके अंदर बताया जाता है। द नीड क्रिएशन ऑफ HNI सेगमेंट, HNI की नीड कैसे क्रिएट करनी चाहिए उसके ऊपर दोस्तों इंपॉर्टेंट फोकस किया जाता है। बिजनेस ओलंपिक्स, यह नई स्ट्रेटेजी रहती है। बिजनेस ओलंपिक इज अ न्यू स्ट्रेटेजी जहां पर उसको बताया जाता है। एंड देन बिजनेस मेडिटेशन, बिजनेस मेडिटेशन किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर रिस्क प्रोटेक्शन, कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर रिस्क प्रोटेक्शन, दोस्तों कॉर्पोरेट फाइनेंस को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट में से क्या लेना चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या लेना चाहिए, कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स में से क्या लेना चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। और ऐसे टोटल 27 यूनिक टॉपिक्स होते हैं। शायद आपने बहुत सारे जो अलग अलग ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, इसमें से कितने टॉपिक आपने सुने हैं आई डोंट नो, बट दीज are only 10 topics out of those 27 topic friends। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं मीटिंग को ये जो कोर्स है उसको चीप बना दूं, 1000 लोग बिठा दिए, 2000 लोग बिठा दिए और बोलते जा रहे हैं, या मैं उसको क्वालिटी बनाऊं। तो हमने उसको क्वालिटी बनाया, वन वे ट्रैफिक नहीं रहता, आपके साथ 1 to 1 बात होता है। 100 पॉलिसी की जगह एक पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। एंड माय मिशन इज टू ग्रो यू पावरफुली, प्रोफेशनली। दोस्तों इसके अंदर 27 टॉपिक है। अगर इसकी हम वैल्यू गिने, 2001 टॉपिक एक सेशन की भी अगर आप वैल्यू गिनते हैं तो 54,000 इसका वैल्यू है। 15 प्रोजेक्ट का वैल्यू 45,000 है। 10 मेलर सेट का वैल्यू, प्रोफेशनल मेलर, उनकी वैल्यू है 50,000। सो टोटल कोर्स का जो वैल्यू है दैट इज 1,49,000। द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स इज 1,49,000। एंड या इट्स ट्रू, टुडे आई एम गोइंग टू ऑफर यू एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। मैं आज आपको एक वेरी स्पेशल प्राइस पे आपको ऑफर देने वाला हूं। इफ यू आर रेडी टू सी,
इसकी वैल्यू 1,49,000 है। क्योंकि देखो दुनिया में एक चीज तो हमेशा समझ लो, अभी तक आपने वाई तो सीखा हुआ है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है। आज तक यहां पर गैप जो था वो हाउ का था। कैसे करना है, कैसे मेल भेजना है, कैसे एनआरआई को ढूंढना है, या आई एम टॉकिंग अबाउट एनआरआई, कैसे एचएनआई को ढूंढना है, कैसे उस तक पहुंचना है, कैसे उसके ऑफिस के बैरियर को तोड़ना है, कैसे उसके सीए के बैरियर को तोड़ना है, कैसे उसके कंफर्ट जोन में एंटर होना है। सो दिस हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। यस, काफी सारे साथी बोल रहे हैं प्लीज टेल। या टुडेज, आज का जो स्पेशल ऑफर दोस्तों मैं आपके लिए लाने वाला हूं, और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं। 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आज बहुत सारे साथियों को क्या लगा होगा मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे साथी मीटिंग में आए, बोले बाद में जाते हैं, 5 बजे का टाइम है ना, कोई दिक्कत नहीं, 5:15 बजे जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे साथी, लेट मी टेल यू, 4:55 पर हॉल फुल था, पैक, 500 के 500, बाकी के लोग नहीं आ पाए। तो हमारे जो सीट्स होती है दोस्तों लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड, ओनली लिमिटेड, क्योंकि मेरा नंबर उन 50 साथियों के पास होता है, मेरे से बात कर पाते हैं, उनको कोई ट्रबल होती है, कुछ भी सलाह होती है, फिर वो इंटरनेशनल मार्केट की हो, डोमेस्टिक मार्केट की हो, किसी भी बिजनेस की हो, दे इंटरेक्ट विथ अस। मेरे से डायरेक्ट उनकी बात होती है दोस्तों। देन नाउ वेट, 2 थिंग्स, या तो आप अभी बुक कर लें, या तो नेक्स्ट बैच जो 6 महीने के बाद होगा, तो 6 महीने तक आप वेट करके 6 महीने के बाद ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जा चुकी होंगी। बहुत सारे साथियों को लगता होगा सर इन्वेस्टमेंट करने जैसा है। मैंने पहले ही आपको बताया था, सक्सेस इज इक्वल टू थॉट्स, इज इक्वल टू कंपनी, इज इक्वल टू टाइमली डिसीजन, इज इक्वल टू टेकिंग द रिस्क। सक्सेस और बिजनेस में जो आदमी काम करता है, जिसकी मेंटालिटी बिजनेस की तरह होती है, वो हर एक चीज को एज एन इन्वेस्टमेंट सोच के आगे बढ़ता है। अगर मैंने आज 20,000 डाले तो 20 लाख कैसे निकालूं। और जिसकी जॉब की मेंटालिटी होती है, वो सोचता है 20,000 कैसे बचाऊं, 10,000 कैसे बचाऊं, 5,000 कैसे बचाऊं, और वो उधर ही रह जाता है। थॉट्स, टाइमली डिसीजन, कंपनी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू सक्सेस। हम कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में पीछे जाते हैं, रिस्क लेने में पीछे जाते हैं दोस्तों। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऑफर यू अनबिलीवेबल प्राइस, जो जिसकी वैल्यू जो है 1,49,000 है। आज आपके लिए स्पेशल दोस्तों ऑफर है, इसकी वैल्यू है 1,49,000। आज आपके लिए स्पेशल ऑफर है, सिंगल पेमेंट 18,000 या 2 इंस्टॉलमेंट 19,000। आई रिपीट, 18,000 का आप सिंगल इन्वेस्टमेंट करके यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स, एवरी वीक। या तो अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 9,500 इंटू 2। आप में से कितने लोग सीरियस हैं? जस्ट मेंशन आई एम सीरियस, जस्ट मेंशन आई एम सीरियस। चॉइस आपको है। ऐसा ना हो कि जैसे आज बहुत सारे साथी इस मीटिंग के बाहर रह गए, आज न देख पाए, आज सोच रहे थे हम जा रहे हैं और बुक दे कुड नॉट एंटर, नहीं आ पाए। तो 50 की ही सीट है। ऐसा नहीं हो कि मैं सोच रहा हूं, आज देख रहा हूं, कल देख रहा हूं, और आप फोन करें और मैं कह दूं सॉरी सर आप 6 महीने बाद आइएगा, अभी की सीटें बुक हो गई हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कहेंगे सर मुझे आना था, 2 दिन सोच रहा था, और मैं कह दूं कि सर सीट्स बुक हो गई है, आप नेक्स्ट 6 महीने बाद आइएगा। सो आई एम दोस्तों, यहां पर मैं एक लिंक पोस्ट कर रहा हूं, यहां पर मैं आपके लिए एक लिंक पोस्ट कर रहा हूं। आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में यह लिंक आ गई है। यहां से आप बुक कर सकते हैं, यहां से आप बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने यहां पर डाली हुई है। जो सीरियस है आज बुक कर सकते हैं, या
हमारे ऑफिस पे कॉल करके डिटेल मंगवा सकते हैं, 27 के 27 टॉपिक मंगवा सकते हैं और बुक कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर एक बार फिर से दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। अपॉर्चुनिटी कभी भी जिंदगी में वेट नहीं करती किसी की। सक्सेस एंड टाइमली डिसीजन। राइट डाउन दीज टू नंबर्स फ्रेंड्स, 9426743252। 1.5 लाख का ऑफर आज आपको मिल रहा है सिर्फ 18,000 में। अगर 2 इंस्टॉलमेंट भरना चाहते हैं तो 9,500 के 2 इंस्टॉलमेंट, मेरा गारंटी है आपको आपकी लाइफ बदल जाएगी और आपको बिजनेस करने का जो एक तरीका है, जो एक कॉन्फिडेंस है, उसमें काफी बदलाव आ जाएगा। वैल्यूएबल टिप्स दोस्तों आपने ली हैं और एक बार फिर से मैं अपने ऑफिस का ये नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूं। और फीस जो है वो 18,000 रुपए है। 6 महीने का कोर्स है। एवरी सैटरडे सेशन रहेगा। फीस जो रहेगी 18,000 है, ओनली 18,000। वैल्यू इज 1,49,000। और अगर आपको करना हो तो यह मेरे ऑफिस के नंबर्स हैं। यहां पर कॉर्पोरेट लिख के आप व्हाट्सएप भेज देंगे इन नंबर पे, तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, ब्रोचर्स आ जाएगा, फीस आ जाएगा। और इंस्टॉलमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट में दोस्तों आप पे कर सकते हैं 9,500 एंड देन 9,500। टॉपिक्स बिल्कुल जबरदस्त है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना हो तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर आपका एक मिशन है, बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप सीरियस हैं तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है दोस्तों, वो बहुत जरूरी होती है। हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं कई बार, लेकिन रिस्क लेने के टाइम पे हम पीछे आ जाते हैं तो लाइफ की अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती। जितने भी टॉप के लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने रिस्क लिया है, डिसीजन लिया है, अपना विजन ओपन किया है और उस पर एग्जीक्यूट किया है, काम किया है। डॉक्टर भी टाइम देता है, पढ़ाई करता है, पैसे डालता है, तभी जाकर वो डॉक्टर बनता है। बिजनेसमैन भी आप सोचिए, करोड़ों की जमीनें लेते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। उसी तरह दोस्तों सिर्फ 18,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे सेगमेंट में काम करने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स, टिप्स, टूल्स सब दिए जाते हैं ताकि आपको हाउ पता चले, कैसे एचएनआई को मिलना है, कैसे उन तक पहुंचना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे बैरियर्स को तोड़ना है। और वाई तो आपको पता है क्यों करना चाहिए, यू नो इट वेरी वेल सिंस लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आज दिन है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं गारंटी के साथ, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपका मिशन है ग्रोथ, अगर आपका मिशन है एचएनआई सेगमेंट में काम करना, कॉर्पोरेट बिजनेस में काम करना, एनआरआई बिजनेस में काम करना, तो आप दोस्तों यह अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। और ऐसा हो सकता है कि आप 2 दिन बाद मुझे फोन करें और मैं हाथ जोड़ दूं कि सर नाउ आफ्टर 6 months। सो चॉइस इज योर्स फ्रेंड्स। सो आप सभी लोग यहां पर आए, यहां पर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत सारे टिप्स, टेक्निक्स आपने सुने और उस पर काम करें। अपनी लाइफ को दोस्तों आगे बढ़ाएं, अपनी लाइफ में सक्सेस को एज अ मिशन लें। रेड ओशियन को छोड़ के ब्लू ओशियन में एंटर होने के लिए मेहनत करें, फोकस करें। थॉट्स, कंपनी, रिस्क एंड टाइमली डिसीजन। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा खुद ही आता है दोस्तों। हम जो डिसाइड करते हैं वही होता है, राइट। तो आपकी लाइफ बिल्कुल जबरदस्त हो, आप ब्लू ओशियन में काम करें, एचएनआई के साथ काम करें, सक्सेस आपके कदम चूमे। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का आभार मानता हूं और विश यू ऑल द बेस्ट।